एक जंगल में बहुत ही चालाक और खूंखार शेरनी रहती थी। जब तक वो किसी जानवर का गोश्त ना खा ले तो उसे सुकून नहीं आता था। शेरनी ये शिकार खुद नहीं करके लाती थी, बल्कि उसने अपने साथ इस जंगल की सबसे चालाक लोमड़ी को अपने साथ मिलाया हुआ था। लोमड़ी बहुत ही चालाकी के साथ शिकार करती थी। उसे जब कोई शिकार नजर आता तो वो चुपके से उसके पास चली जाती थी। उसे मीठी मीठी बातें सुनाती और अपने जाल में फंसा लेती थी और सीधी शेरनी के पास ले जाती थी। शेरनी पलक झपकते ही उस पर हमला कर देती और उसको चीर फाड़ देती और खाना शुरू कर देती थी। जब शेरनी का दिल भर जाता, जो बचा खुचा शिकार होता वो लोमड़ी को दे देती थी। यूं एक एक करके उन्होंने जंगल के सभी जानवरों का सफाया कर दिया था। अब जंगल में सिर्फ एक ही जानवर बच गया था। वो था छोटू खरगोश, जो इनकी बातों में आने वाला नहीं था। अब तुम किसी भी तरीका से छोटू को चकमा देकर जहां लाओ, फिर छोटू के साथ क्या होगा वो तुम्हें अच्छे तरीके से मालूम है। ये सारी बातें छोटू की दोस्त सोनू चिड़िया ने सुन ली थी। सोनू चिड़िया ने इधर उधर देखा और जल्दी से उड़कर अपने दोस्त छोटू खरगोश के जंगल की तरफ चली जाती है। शेरनी ने लोमड़ी को कहा है कि तुम्हें किसी भी तरीका से चकमा देकर उसके पास ले जाए ताकि वो तुम्हारा शिकार कर सके। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सोनू दोस्त। अब लोमड़ी को मेरे पास आने दो, ऐसा मजा चखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। चाहे तो कोई भी तरीका इस्तेमाल कर, मुझे हर हालत में छोटू खरगोश जहां चाहिए। ये रहा छोटू का बच्चा, अभी इसको कोई गुल बात सुनाकर शेरनी के पास ले जाती हूँ। वो जल्दी से एक दरख्त के पीछे छुप जाती है। ए खरगोश, ए अच्छे खरगोश, मेरी बात जरा गौर से सुनो। कौन है इस दरख्त के पीछे? कौन है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा? मेरा नाम सुंदर परी है। तुम साथ वाले जंगल में जाओ, वहाँ पर तुम्हें बड़ी शानदार घास खाने को मिलेगी। अरे ये आवाज तो लोमड़ी जैसी है, कहीं ये मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही? अब खरगोश को दरख्त के पीछे छुपे हुए लोमड़ी के पांव नजर आ गए थे। अब खरगोश मियाँ ने ना जाने का बहाना लगा दिया था। प्यारी परी जी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इतनी प्यारी घास के बारे में बताया। आज तो मैं नहीं जा सकता प्यारी परी जी, मेरे पेट में दर्द है। मैं कल घास चरने के लिए जरूर जाऊंगा। अब अगला रोज आ गया था। लोमड़ी एक मर्तबा फिर खरगोश के जंगल में आ गई थी। चलो छोटू, साथ वाले जंगल में घास चरने के लिए जाते हैं और रास्ते में खूब मस्ती करते जाएंगे। ये ऐसे बाज नहीं आएगी, इसका इलाज करना ही पड़ेगा। लोमड़ी बहन, पत्थर के नीचे मेरा कुछ कीमती सामान है। अगर तुम वो निकालने में मेरी मदद कर दो तो तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया होगा। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। बताओ किधर है पत्थर, अभी हटा देती हूँ। ये है वो पत्थर जिसके नीचे मेरा कीमती सामान है। क्या तुम इसे हटा सकती हो? अब तुम पीछे हो जाओ और अपनी बहन लोमड़ी का कमाल देखो। लोमड़ी पहले तो पत्थर को आहिस्ता से हिलाती है, फिर पूरा जोर लगाती है। लोमड़ी पत्थर के नीचे आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ बचाओ। तुम मुझे शेरनी का शिकार बनाना चाहती थी। तुमने मेरे बारे में बुरा सोचा। तुम्हारा यही अंजाम होना चाहिए। मुझे बस एक मर्तबा माफ कर दो, मैं शेरनी की बातों में आ गई थी। खरगोश ने लोमड़ी को माफ कर दिया था और लोमड़ी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा।